आप सभी का फिर से धमाकेदार तरीके से मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड this video is going to be completely different, as I always do that. In this video we are going to understand modal verbs. Exactly, we are going to understand what is the modal verbs, what is the meaning of modal verbs, and how can we use these modal verbs, so that in order to get our command on English you will have to understand this topic. Okay, so in this video we are going to completely डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वीडियो है इसे देखने के बाद आपके अंदर इंग्लिश को लेकर जो डर बना हुआ है कम्प्लीटली वो दूर होने वाला है एक वीडियो से, इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स होता क्या है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, उसका हिंदी भी मैंने लिख रखा है, रूपात्मक क्रियाएँ। क्रिया का मतलब होता है वर्ब और क्रिया का मतलब होता है, ठीक है चलिए, क्रिया का मतलब होता है वर्ब। तो ये कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब्स क्या होता है? हमने सुन रखा था मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, बट नाउ व्हाट इज दिस मॉडल वर्ब्स? ठीक है, देखिए मॉडल वर्ब्स जो होता है बेसिकली इसको हम लोग मूड भी बोलते हैं, MOOD, मूड। इसको मूड भी बोला जाता है बिकॉज मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ द स्पीकर। ये एक गोल्डन स्टेटमेंट आपके लिए है कि मूड जो होता है, मतलब कि मॉडल वर्ब्स जो होता है वो इस जो स्पीकर है, जो बोलने वाला स्पीकर है, वो स्पीकर की मूड को वो दर्शाता है। मैंने यहाँ लिखा है मर्जी बताने के लिए, व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर मर्जी, इन दैट केस हम लोग यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब्स का। और मॉडल वर्ब्स वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 20-24 हैं। तो आपको सभी का मीनिंग समझना होगा कि कैसे कैसे हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए। लेकिन एक सबसे बेहतरीन पार्ट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल वर्ब्स मैंने लिखा है, कुछ लिखा है, इससे अधिक होते हैं। लेकिन द थिंग इज़, एक मॉडल वर्ब का जो यूज़ होता है वो दो तीन सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुड है, तो कुड का जो यूजेस होगा वो दो तीन तरह से हम लोग उसका यूज़ करते हैं। कुड कैन बी यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज और मोर, सो दैट हम लोग सभी चीज़ों को आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप समझ गए कि मॉडल वर्ब्स होता क्या है। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, इस तरह से नीड टू, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, हैव टू, हैज़ टू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कैन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैन का यूज़ आखिर हम लोग कहाँ करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वेयर कैन इज़ यूज्ड। वेयर कैन इज़ यूज्ड, कैन का जो यूज़ होता है व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर एबिलिटी, whenever we want to express our ability, this is my ability to make videos। मेरी जो एबिलिटी है, एबिलिटी मतलब क्या? सामर्थ्य। सामर्थ्य एक इसके लिए हम शब्द यूज़ करेंगे, ठीक है, सामर्थ्य जिसको बोलते हैं औकात, समझते हैं ना, औकात समझ लीजिए, औकात। तो अपनी औकात बताने के लिए हम लोग इस कैन को यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, तो अगर मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरी सामर्थ्य है कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। दिस इज़ माई एबिलिटी, ठीक है, दिस इज़ माई एबिलिटी। तो व्हेनेवर मेरी ये सामर्थ्य है कि मैं कई हज़ारों लोगों के सामने बोल सकता हूँ, सो दिस इज़ माई एबिलिटी। ठीक है, ये क्या हमारी एक एबिलिटी है। सो इन दैट वेज हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा आई कैन डू इट, आई कैन, यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। और अगर हिंदी भी बात करें तो कैन का वैसे तो सेंस कुछ नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर सकता है वाला अगर बात हो, सकना या सकता है, ठीक है, या सकता हूँ, तो कैन का यूज़ किया जाएगा। धूमधाम से आप यूज़ करेंगे। जैसे आई कैन क्या लिखा है मैंने, पढ़िए, आई कैन किस यू। ये क्या है? एक एबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, ये क्या बताता है? पावर, स्ट्रॉन्ग
मतलब एबिलिटी को बता रहा है। सो दैट वेज कैन का हम लोग यूज़ करते हैं। भारत ओलंपिक में मेडल ला सकता है, जीत सकता है। इंडिया कैन विन गोल्ड मेडल्स। जैसा कि आप जानते हैं ओलंपिक जो हो रहा है कहाँ, जापान के कैपिटल टोक्यो में। तो हम क्या कह रहे हैं, तो इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया मैच जीत सकता है। मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, है ना। तो कैन का आप यूज़ इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये तो एक तरीका का था, एक मतलब कि सेंस था, एबिलिटी को बताने के लिए कैन इज बीइंग यूज्ड, कैन का यूज़ किया जा रहा है, कैन इज बीइंग यूज्ड। बट नाउ लेट अस सी कि दूसरा तरीका क्या है कैन को यूज़ करने का। तो दोस्तों दूसरा जो तरीका है जहां हम लोग कैन का यूज़ करते हैं वो है कुछ मांगने के लिए, कुछ भी मांगने के लिए, ठीक है, कुछ मांगने के लिए। ये है हमारा दूसरा यूजेस। अब क्या मांगने के लिए, पोलाइट वे में जब हम किसी से कुछ मांगना चाहें तो हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। जब आप किसी और का नंबर मांग रहे हैं दूसरे का, तो आप क्या कह रहे हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कैन आई नो योर नेम प्लीज़, कैन आई सी योर ID कार्ड प्लीज़। सो इन दैट वेज कैन इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड, कैन बी यूज्ड इन दैट वेज, ओके। तो मांगने के लिए हो गया कैन का यूज़। सेकेंड थिंग, जैसे क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, कैन आई हैव योर बुक, कैन आई हैव योर बुक। तो कैन आई हैव, जब किसी से मांगना है तो कैन को हम लोग पहले रखते हैं, सामर्थ्य बताएंगे तो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे आपको रखना है ध्यान, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कुछ मांग रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, कैन आई नो योर नेम प्लीज़, या नेम सिर्फ रहने दीजिए, प्लीज़ नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन आई नो योर नेम, कैन आई नो योर नेम, प्लीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और पोलाइट मतलब लगता है, एक्चुअली कुड तो इससे भी ज़्यादा पोलाइट वे में हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन कुड को थोड़ी देर बाद समझते हैं। फॉर नाउ आप समझिए, कैन आई नो योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। कैन आई हैव योर नंबर, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव योर एड्रेस। सो इन दैट वेज, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कैन को यूज़ कर सकते हैं। पहला था एबिलिटी बताने के लिए, दूसरा था सीक परमिशन, मतलब कि परमिशन हम किसी से अगर सीक कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, तो कैन यूज़ होता है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कैन, पहला तो ये था अपनी एबिलिटी या अपनी कैपेसिटी को बताने के लिए। जब अपनी हम कैपेसिटी को बताना चाहें कैन यूज़ होगा। जब हम किसी को परमिशन देना चाहें, ठीक है, जब हम किसी को परमिशन देते हैं या किसी से परमिशन लेते हैं तो कैन यूज़ होगा। तो हम ऐसे आप समझिए, वेन एवर वी वॉन्ट टू गिव परमिशन टू अदर्स और गिव परमिशन टू अदर्स और सीक परमिशन फ्रॉम अदर्स, तो इन दैट वेज कैन इज बीइंग यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक माई बुक, यू कैन टेक माई बुक। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, हम परमिशन को दे रहे हैं, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि तुम मेरी किताब ले सकते हो। या फिर अगर हमें परमिशन लेना है तो हम कैन को पहले रखते हैं, ठीक है। यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी किताब रख सकते हो। यू कैन टेक माई फोन, यू कैन टेक माई एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज योर्स। सो इन दैट वेज कैन इज यूज्ड, कैन बी यूज्ड एक्चुअली, ओके। हैं प्यार से। दूसरा हमारा मॉडल वर्ब है कुड करके हम इसे उड़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, कैन का भी यूज़ आपने सीखा, कुड का भी यूज़ हम लोग सेम सेंस में करते हैं, ठीक है। जो हम पहला तो ये इनडायरेक्ट के लिए यूज़ होता है। आप जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैन को कुड बना देते हैं, ठीक है, कैन को कुड बना देते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, द डिटेक्टिव सेड आई कुड सॉल्व द मैटर, द डिटेक्टिव सेड आई कुड सॉल्व द मैटर। तो कैन के प्लेस पे हम लोग कुड इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाते हैं। दूसरा
रिक्वेस्ट या परमिशन कह लीजिए, बेटर होगा। परमिशन लेने के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए कहता हूँ, मान लीजिए जैसे मैं आपको किसी का मान लीजिए एड्रेस पूछना है, ठीक है, या किसी को आपको किसी का मोबाइल नंबर पूछना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप पहले तो ये कह सकते हैं, कैन आई नो योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैन आई नो योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, कुड यू प्लीज, कुड पहले रखेंगे, कुड यू प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दो तरीके से आप कह सकते हैं, पहला कैन आई नो योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या फिर कुड यू प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या फिर शेयर के प्लेस पे आप शो भी यूज़ कर सकते हैं। कुड यू प्लीज शो योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कुड यू प्लीज शो योर आई कार्ड, कैन आई सी योर आई कार्ड। तो इन दैट वेज कुड को हम लोग यूज़ करते हैं, पहला इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, दूसरा परमिशन के लिए, और तीसरा आप जानते हैं ये पास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त का हो रहा था पार्टी, जो कभी देता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पार्टी में किसी कारणवश जा नहीं सके क्योंकि आप पिंकी के साथ इंगेज थे। तो आप उससे क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहा है कि भाई कल मैंने पार्टी दे रखा था, ठीक है, पूरे शहर में, तू आया नहीं। तो आप कह सकते हैं कि मैं किसी काम में व्यस्त था इसलिए नहीं आ सका, मैं आ नहीं पाया, क्षमा कीजिए दोस्त, ठीक है, मित्र क्षमा करें, मैं आ नहीं पाया। सो इन दैट वेज I could not come, इस तरह से आप बोलेंगे, I could not come, I could not come yesterday, ठीक है। तो could not का मतलब क्या हुआ, सका सकी सके वाला भी आप सेंस समझ सकते हैं। could का मतलब हो गया सका सकी या सके, ये एकदम देसी लैंग्वेज है, सका सकी सकी, लेकिन आपको सेंस को समझना चाहिए। इन चीज़ों से आप बहुत कम सीख पाएंगे, इससे आप ग्रामर सीख पाएंगे, लेकिन इफ़ यू वांट टू फील इट तो आपको क्या करना होगा, सेंस को समझना होगा कि कोड का यूज़ करेंगे, सेंस क्या है, तो सेंस समझिए। जैसे मान लीजिए पिंकी आपसे कहती है सॉरी मैं कल आ नहीं सकी, तो वो क्या करेगी, वो क्या कहेगी, पार्डन मी आई कुड, निगेटिव है इसलिए नॉट लगा रहे हैं, आई कुड नॉट कम, पार्डन मी आई कुड नॉट कम, क्षमा कीजिए मैं कल आ नहीं पाई, ठीक है, या मैं आ नहीं सकी। तो उसके लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। तो तीन सेंस तो आप यहीं पे देख रहे हैं, पहला इनडायरेक्ट स्पीच में, दूसरा परमिशन जब हम किसी से मांगते हैं, और तीसरा जब हम लोग पास्ट में सका सकी सके, आया आ नहीं पाया, तो ऐसे वे में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और यूज़ होता है कुड का। देखिए मान लीजिए आपको किसी से काम है, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं या कुछ, मान लीजिए ऐसा आपको किसी से काम करवाना है, ठीक है। तो काम भी दो तरह का होता है, एक होता है मेंटल वर्क और दूसरा होता है फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क वो होता है जो करने से जिसमें हमारा हाथ पैर का यूज़ होता है, हिलता है, वैसे तो हम आलसी हैं, ठीक है। तो मेंटल वर्क क्या है, जिसमें आपको हाथ पैर चलाना नहीं पड़ रहा है, आप दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह है। तो जब आप किसी से फिजिकल वर्क करवाना चाहते हैं, व्हेन यू मेक समवन वर्क फॉर यू, इन दैट वेज आप कुड का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ क्या आप मेरी एक फ़ोटो खींचेंगे, तो इस बात को पोलाइट वे में कहने के लिए मैं क्या कहूँगा, कुड यू प्लीज़ क्लिक अ स्नैप ऑफ मी, ठीक है। मैं आपसे कह सकता हूँ कुड यू प्लीज़ टेक अ सेल्फी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी लेंगे। तो सेल्फी लेंगे या फिर क्या आप मेरे साथ एक गाना गाएंगे, कुड यू प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग विथ मी। तो गाना गाने में क्या हो रहा है, हाथ पैर तो चलेगा, जिग जैग जुंग जुंग जुंग, तो वहाँ पे कुड यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग वुड यूज़ करेंगे। कहीं भी अगर
मेंटल वर्क होता है, कहीं भी अगर मेंटल वर्क होता है तो हम लोग क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। और अगर हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आपके साथ कोई सेल्फी मतलब खिंचाना चाहता है, तो जैसे लड़कों का पोज क्या होता है, जब फोटो को खिंचवाते हैं वो सीधा ऐसा करके खड़ा हो जाएंगे, ऐसे खड़ा हो जाएंगे, ज़्यादा हो गया, पॉकेट में ऐसे हाथ डाल लेंगे ऐसे, उनके पास पोज ही नहीं है। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता है, ना 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 ना। तो आप समझिए, मेंटल वर्क में वुड का यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट के लिए, और जब फिजिकल वर्क होगा तो कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कुड वुड का यूज़ करते हैं। एक्चुअली आप करिए, दूसरे को भी, आपके मन में ये डर है कि दूसरा को समझ हंसेगा, लेकिन दूसरा को खुद नहीं आ रहा है, वो खुद काम चला रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि दूसरा हंसेगा, आपके सुनने से वो अपनी इंग्लिश को सुधारेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। आपको सुन के वो सोचेगा शायद ये एडवांस जानता है, इस एडवांस नॉलेज है इसके पास, अच्छा हमें भी ऐसे यूज़ करना चाहिए। दूसरा तो ये सोचता है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, वो हमें जज करेगा, वो हंसेगा हम पे, उसको तो खुद नहीं आता है ग्रामर। चलिए ठीक है, तो कुड वुड का आप दोनों का सेंस यूज़ एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुड का यूज़ आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा मॉडल वर्ब है वो होता है शुड। तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हमने कैन और कुड को देख लिया, अब हम सीधा आ रहे हैं शुड के ऊपर। देखिए कैनो शुड करता नहीं होता है, सूट होता है, ठीक है। तो ये शुड है, इसका सेंस क्या है, सेंस होता है चाहिए। कोई भी सेंटेंस जिसमें ये एक सेंस होगा चाहना चाहिए, तो हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। फॉर नाउ आप ये समझिए, तुम्हें चुप रहना चाहिए, तुम्हें चुप रहना चाहिए या तुम्हें शांत रहना चाहिए। यू, तो आप ऐसे हम बोलेंगे, यू शुड कीप योर माउथ शट। इंग्लिश में अगर इसी बात को हम बोलेंगे तो मैं क्या कहूँगा, यू शुड कीप योर माउथ शट, तुम्हें अपनी मुंह बंद रखनी चाहिए, तुम्हें शांत रहना चाहिए। यू शुड बी साइलेंट, ठीक है। तो चुप चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, अब यहाँ पे हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है, आई शुड होम नहीं कहेंगे, आई नीड का यूज़ करते हैं। अभी नीड हम जब देखेंगे तो फिर वहाँ बताऊँगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो वहाँ भी हम लोग नीड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ही नहीं आ रहा, देखिए शुड, और समझिए, जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, हाँ ये ठीक है, यू शुड प्ले। तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है। यू शुड चेज योर ड्रीम्स, यू शुड चेज मनी, नहीं ये गलत है सेंटेंस। यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स, यू शुड फॉलो योर पैसन, यू शुड चेज योर, जो हम लोग बोलते हैं ना, यू शुड चेज योर पैसन। सो इन दैट वेज शुड इज़ बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, ओके। तो शुड का यूज़ आप समझ सकते हैं, you should read, you should write, you should speak, you should watch, ठीक है। तो in that ways should is being used और should can be used, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे डेली वीडियोस बनाना चाहिए, जैसे कोई आप में से कह सकते हैं आपको डेली वीडियोस बनाना चाहिए, बिकॉज वी वांट योर कंटेंट, बिकॉज आई हैव टू लर्न इंग्लिश, वी हैव टू लर्न इंग्लिश एंड we want to able to speak English in a fluent manner, so that for that you will have to understand, you will have to learn few things in grammar, okay। तो आप क्या कह देंगे, you should make videos regularly, you should make videos regularly, so in that way should is being used। तुम्हें दवाई समय पर लेना चाहिए, you should take medicines on time, you should take medicine on time। लिख भी देता हूँ, मैं खाली वर्बली कह रहा हूँ आपसे, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक वैक्सीन, इवन यू शुड टेक वैक्सीन, यू मस्ट टेक वैक्सीन। शुड का यूज़ नहीं करेंगे, शुड तो बता रहा है एक मतलब कि वीक मूड को बता रहा है, ठीक है, लेकिन
मस्ट का जब हम लोग अभी यूज़ यहाँ देखने वाले हैं, वहाँ पे कोई भी काम अगर ज़रूर होना चाहिए, समथिंग विच मस्ट बी टेक प्लेस, तो इन दैट वेज हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ हम सभी को वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए, तो हम शुड का यूज़ नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग चीज़ बता रहे हैं, मूड बता रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी मस्ट टेक वैक्सीन, वी मस्ट बी वैक्सीनेटेड। सो इन दैट वेज शुड, मस्ट, नीड, सेंस सबका सेम है। देयर इज मेजर डिफरेंस एमंग देम, लाइक शुड, नीड, मस्ट। चलिए अभी हम क्लियर कर लेंगे सभी चीज़ों को, तो ये चीज़ समझ गए। अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया शुड, इसी से मिलता जुलता एक मॉडल वर्ब है ऑट टू। इसका भी मतलब होता है शुड के प्लेस पे ये अल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है। बट जब हम कोई भी ऐसा नैतिक काम बता रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो जो कि मॉरल है, ठीक है, मॉरल वर्क अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वी शुड यूज़ करने चाहें तो कर सकते हैं, बट ऑट टू जो है वो क्या बताता है, ज़्यादा मॉरल है वो, तो आप कह सकते हैं वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, वी ऑट टू फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से ऑट का यूज़ किया जाता है, ऑट टू का और शुड का यूज़, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और मस्ट का यूज़ भी आपने लगे हाथों समझ ही लिया। जैसे यू मस्ट टेक केयर, राइटिंग देखिए कितना साफ है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर मॉम, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर मॉम। मॉम का टेक केयर हम कैसे कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं, ठीक है। तो जिन्होंने हमारा टेक केयर करते करते इतना बड़ा बना दिया, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर मॉम, तो यहाँ पे ज़रूर का जो फील आ रहा है, तुम्हें अपनी माता की सेवा या देखभाल ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। देखिए लुक आफ्टर एक फ्रेज़ है, लुक आफ्टर, तो ऐसे भी आप कह सकते हैं यू मस्ट टेक केयर के प्लेस पे लुक आफ्टर योर मदर, यू देखभाल, यू मस्ट लुक आफ्टर योर मदर, योर फादर, वट एवर इट कैन बी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली सेंटेंस, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं इन चीज़ों को। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब विच इज़ नॉट शुड, दैट इज़ वुड। वो है हमारा वुड, ठीक है, एल है साइलेंट, इसलिए आप एल को नहीं पढ़ेंगे। वुड जो है इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, इट इज़ जो है ये मेरा फेवरेट मॉडल वर्ब में से एक है, क्योंकि वुड जो है वो वोलाटाइल प्रकृति का होता है, बहुमुखी है। वुड का पहला यूज़ आप समझिए, चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, एक गाना आपने सुना होगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वुड मतलब चाहूँगा या चाहेंगे, कुछ भी कह लीजिए, गागेगी, व्हाटएवर। तो वुड में पहला, आप खीर लेना चाहेंगे या हलवा। आप मेहमान बन के गए किसी के घर में और आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि आप खीर लेना चाहेंगे या हलवा, आप चाय लेना चाहेंगे या कॉफ़ी। अब भले आप इस तरह से कह सकते हैं जैसा कि आपका प्रकृति है कि घर में एक ही कटोरी है क्या, घर में एक ही कटोरा है क्या, लेकिन जब वो आपसे पूछेगा तो वो क्या कहेगा, आपके लिए नहीं, उसके लिए है ये चीज़। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। आप कोल्ड ड्रिंक्स लेना चाहेंगे या चाय, वुड यू लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स और टी। वो जब आप ऑप्शन दे रहे हैं किसी को, जब हम किसी को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन देने के लिए, वुड यू लाइक टू टेक फ्लाइट और साइकिल, आप क्या लेना चाहेंगे, तो आप वहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू, एक स्ट्रक्चर समझिए, वुड यू
लाइक टू, और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए जो भी चीज़ है, ये एक स्ट्रक्चर है, आप यूज़ करिए इसका, तब इंग्लिश बोलना आप सीख पाएंगे। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इंग्लिश फ्लुएंसी विथ फ्लुएंसी। ओके, तो वुड का पहला यूज़ आपने देख लिया। अब वुड का दूसरा यूज़ समझिए। मैंने आपको बताया था कुड, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वुड का जो दूसरा यूज़ है, मतलब अगला यूज़ है, आप ये समझिए कि वुड और इसके साथ कभी भी अगर बी अगर दिख जाए, या फिर शुड, या फिर बी दिख जाए, कैन और इसके साथ में बी दिख जाए, तो आप घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मॉडल वर्ब के साथ अगर बी लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पैसिव में है, मतलब वो बात पैसिव वॉइस में कही जा रही है। जैसे वुड प्लस पी, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम चुप ही रहो, ठीक है। इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर, तो वुड बी का मतलब होगा होगा, दो बार होगा हो गया, होगा होगा। इट वुड बी बेटर, क्या ये अच्छा होगा, क्या ये अच्छा होगा। वुड इट बी बेटर, क्या वहाँ जाना ठीक रहेगा। वुड इट बी गुड टू बी देयर, वुड इट बी गुड टू गो देयर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आसान रहेगा, ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा। इट वुड बी ईजी फॉर यू, इंग्लिश सीखना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है वो आपके लिए आसान रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, इट वुड बी वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश फॉर यू, ठीक है, ऑन माई चैनल, थ्रू माई चैनल। शुड बी, शुड बी का मतलब क्या होगा। शुड बी का मतलब हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, आपको सेंटेंस नहीं समझना है, दुनिया में बहुत सेंटेंस बन सकते हैं, बट ओनली द थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस। शुड बी मतलब होना चाहिए। शुड बी का क्या मतलब होता है, होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे एक गेम है, जैसे मान लीजिए कोई गेम ले लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ पबजी, वो तो बैन हो चुका है, फिर भी पबजी शुड बी बैंड, शुड बी बैंड। और अगर कभी भी बी शुड बी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि पैसिव में है और पैसिव में हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। शुड बी बैंड, ठीक है, मतलब कभी भी शुड बी, कैन बी, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इंग्लिश को सीखा जा सकता है, इंग्लिश को सीखा जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी लर्नड, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, इंग्लिश कैन बी लर्नड, इंग्लिश को सीखा जा सकता है। पैसिव वॉइस में बातें हैं, इसलिए मैंने कहा इंग्लिश कैन बी लर्नड। ओके, देखिए इसके बाद है शुड बी। शुड बी का मैंने बताया, ठीक है, प्लास्टिक बैन होना चाहिए, यूजेस ऑफ प्लास्टिक शुड बी बैंड, ठीक है। या टू बी एक हम लोग यूज़ करते हैं ना, टू बी, टू बी का मतलब होता है किया जाना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्लस बी, इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए, इसका सेंस हुआ। जैसे जैसे आपने मूवीज़ में देखा रखा होगा कि क्या कहता है, इस दिस पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड बोला जाता है ना, तो ये मतलब टू बी का मतलब हुआ किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक सब जो वीक है, वीक के स्टार्टिंग में ये काम हमें ये बॉस क्या कह रहा है, ये काम हो जाना चाहिए या ये सब काम किया जाना चाहिए। दिस वर्क या दिस वर्क्स टू बी डन, ठीक है, इन दिस वीक, इन दिस वीक। तो टू बी का यूज़ हुआ किया जाना चाहिए। अब काफ़ी लोग इससे बहुत घबराते हैं, टू बी का हम लोग यूज़ क्या कहाँ करें, ठीक है, ठीक है। दिस टू बी नोटेड, ठीक है, दिस टू बी नोटेड कह लीजिए, पॉइंट्स टू बी नोटेड, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलिए, तो शुड बी वुड बी आप समझ गए, पैसिव वॉइस में होगा और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कैन बी, वहाँ जाया जा सकता है, ठीक है, या फिर चांद पे जाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होंगे और वो कैपेसिटी या एबिलिटी को बताता है, तो वहाँ पे कैन बी के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरे द्वारा खेला जा सकता है, ठीक है,
कैन बी प्लेड बाय मी, अब कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी, जो भी है आप समझ लीजिए। तो ये सब चीज़ें होता है बेसिकली, और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगा, लिटरली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ड का आप यूज़ समझ गए। देखिए अब हमारा आता है जो अगला, ये हो गया कैन, कुड, माइट, शुड, वुड हो गया। अब हम लोग मे को समझते हैं, ठीक है। मे क्या बताता है, हमारी किसी भी पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी कह लीजिए या फिर प्रेडिक्शंस कह लीजिए। प्रेडिक्शंस का मतलब हुआ भविष्यवाणी, मतलब भविष्य के लिए जो बातें अभी कही गई है वो है भविष्यवाणी, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन। पॉसिबिलिटी या प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज प्रेयर्स के लिए। प्रेयर्स समझते हैं आप, प्रेयर्स प्रार्थना जिसे कहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मे और माइट को, मे और माइट दोनों का यूज़ इसीलिए होता है। माइट का भी यूज़ हम लोग सेम सेंस में करते हैं, सेम सेंस में, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मे जो है वो स्ट्रॉन्ग हमारी पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन या फिर प्रेयर को, प्रेयर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं पहला बताता हूँ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब जैसे कि आपने किताब में इंग्लिश का ग्रामर का जो बुक होता है उसमें पढ़ा रखा होगा, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। आप क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं या वर्षा के होने की पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक और सेंटेंस लिख दूँ, इट माइट रेन टुडे, इन दोनों में क्या फ़र्क है, आप ज़रा मुझे बताइए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप पाएंगे माइट जो है वो वीक पॉसिबिलिटी को बताता है, आज शायद ही वर्षा होगी, तो ये सेंटेंस बोलेंगे इट माइट रेन टुडे। लेकिन हम क्या 100% मेरी उस पर श्योरिटी है, तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ठीक है। आज इंडिया जीत सकता है, इंडिया में विन टुडे, आज इंडिया जीत सकता है, आज शायद ही इंडिया जीत सकता है। तो इन दैट वेज हम लोग बोलेंगे इंडिया माइट विन टुडे, इंडिया माइट विन टुडे, ठीक है। जैसे अभी ओलंपिक मैच हो रहा है, कहाँ, जापान में, टोक्यो में, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया में विन द ओलंपिक गेम्स, ठीक है। इंडिया में विन द मैच, या जो कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया एक बात। अब प्रेयर्स के जैसे हम लोग मे का यूज़ करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, मे गॉड, ब्लेस का मतलब हुआ आशीर्वाद, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो। जैसे कोई आपको अगर आपके पाँव छूता है, या जैसे हम बड़ों के पाँव छूते हैं, वैसे तो ये प्रथा लुप्त हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या उनके द्वारा कहा जाना चाहिए, मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो, खुश रहो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मे का हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मे का यूज़ प्रेयर्स के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है। माइट स्ट्रॉन्ग फीलिंग को नहीं बताता है, वीक फीलिंग को बताता है। एक सेंस और मैं बताऊंगा, ठीक है, एक सेंस और मैं बता के जाऊंगा आज, चाहे वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं बताऊंगा तो ज़रूर। देखिए जैसे एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो होता है फिलॉसफी, जिसको दर्शन बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। तो जो उसको पढ़ने वाला फिलोसोफर कुछ लोग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक, ठीक है। तो एक दार्शनिक हुए, वो क्या बोले कि इस दुनिया में जितना भी सेंटेंसेस होता है, जितने भी स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स 100% श्योर, 100% सही नहीं होता है। लेकिन ये बात उन्होंने जिससे बोली, तो उसने क्या बोला, अभी जो तुम इस बात को कह रहे हो, ये भी तो उस रूल को फॉलो करता होगा। रूल तुम्हारे द्वारा कही गई बातें इस बातों के, इस स्टेटमेंट के लिए भी तो सच हो रहा, मतलब अप्लाई होता है, ठीक है। बहुत लोग तो समझे भी नहीं होंगे मैं क्या बोला मैंने, ठीक है। चलिए, वैसे तो मैंने खुद भी नहीं समझा क्या बोला मैंने, लेकिन मैं समझा, आप भी समझिए। एक और फिलोसोफर हुए, वो क्या बोले कि कभी भी अगर इस दुनिया में कोई बात अगर बोलें, आपको अगर बोलना है, तो उससे पहले आप शायद का यूज़ करिए। क्यों? जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि आप कहिए ऐसे, शायद मेरा नाम विपुल है। आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या नाम है आपका, तो आप कहिए शायद मेरा नाम राघव है, शायद मेरा नाम राहुल है। सो इस तरह से बोलने के लिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया है, ठीक है। शायद मेरी गर्लफ्रेंड जो भी है, जैसे मान लीजिए पिंकी है, अगर आपको कहना है तो शायद का यूज़ करें, ठीक है। ये उनके द्वारा कही गई बातें थी।
तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वैल्यूएबल लगा है, तो आपका जो 3 काम है, ठीक है, 3 काम। पहला, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंग्लिश सीखने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ इस पर। और इस वीडियो को क्या कीजिए, और क्या बचता है, लाइक बचता है, सब्सक्राइब बचता है, और कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। कुछ अगर सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ योर्स, ठीक है। गो एंड फायर, ठीक है।